देश में जब भी सब्सिडी खत्म करने या कम करने की बात आती है तो ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि संसद कैंटीन में सांसदों को सब्सिडाइज दर पर खाना क्यों मिलता है। अब इस सवाल पर पूर्ण विराम लग जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार ने संसद कैंटीन में मिलने वाले खाने से सब्सिडी हटाने का मन बना लिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार अब संसद के कैंटीन में खाने पर नेताओं को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने का मन बना रही है। खबरों के मुताबिक सरकार के इस फैसले पर लगभग सभी पार्टियों ने अपनी सहमति दे दी है। अब संसद में सांसदों को खाने की लागत के हिसाब से ही पैसा देना पड़ेगा। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक रूप से संपन्न लोगों से रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। उस अपील के जवाब में बहुत सारे लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी थी, लेकिन उस समय भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो ये सवाल उठा रहे थे कि सांसदों की आमदनी क्या इतनी कम है कि उन्हें संसद भवन की कैंटीन में सब्सिडाइज दर पर खाना मिले। इस सवाल पर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें पढ़ने और सुनने को मिली थी। संसद कैंटीन में सब्सिडी समाप्त करने का फैसला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सुझाव के बाद किया गया। स्पीकर के सुझाव के बाद संसद के दोनों सदनों की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। उसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी सहमति जताई थी। हालांकि सब्सिडी के हटाए जाने या बरकरार रखने से न तो देश को बहुत अधिक आर्थिक लाभ होगा और न ही बहुत बड़ी आर्थिक क्षति होगी, लेकिन इस कदम से ये संदेश जरूर जाएगा कि देश के लिए नीति निर्धारित करने वाले सांसदों के कथनी और करनी में भेद नहीं है। यानी वो आम लोगों से जो सुविधाएं छोड़ने को कह रहे हैं, वो भी वैसी सुविधाएं छोड़ने के लिए तैयार हैं। संसद की कैंटीन से सब्सिडी हटाने के बाद देश के खजाने में 17 करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी। ध्यान रहे कि पिछली लोकसभा में कैंटीन में खाने का दाम बढ़ाया गया था और सब्सिडी में कमी की गई थी, लेकिन सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया था। जब जेएनयू में फीस बढ़ोतरी का विवाद चल रहा था तो उस दौरान सोशल मीडिया पर संसद की कैंटीन में खाने की मूल्य की सूची वायरल हुई थी, जिसमें खाने के मूल्य बहुत कम थे। अब सवाल उठता है कि सब्सिडी कहते किसे हैं? दरअसल जब सरकार किसी वस्तु की कीमतों को कम करने या उसे नियंत्रित करने के लिए फंड मुहैया कराती है तो उसे सब्सिडी कहते हैं। सब्सिडी का मकसद समाज कल्याण को बढ़ावा देना होता है। भारत में सबसे अधिक सब्सिडी पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, खाद्यान्न आदि क्षेत्र में दिए जाते हैं। संसद कैंटीन से सब्सिडी समाप्त करने से देश के खजाने पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक सकारात्मक संदेश जरूर जाएगा कि जो लोग कानून बनाते हैं, नीति निर्धारित करते हैं, उनकी करनी और कथनी में कोई भेद नहीं होता। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।